अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। एक्सरसाइज 3.2 शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। 3.2 में फार्मूला जो यूज़ होगा सबसे पहले उसे देखते हैं। पावर रूल क्या होता है। इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डेरिवेटिव का टोटल उलट इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इसमें पावर रूल क्या होता है, अगर किसी फंक्शन की कोई पावर हो, जैसे ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसकी पावर है एन। अगर किसी फंक्शन की कोई पावर है और पावर के बगैर जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, और साथ में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है dx जिसको बोलते हैं, ये तो होता क्वेश्चन में दिया होता आपको। इसका मतलब होता है कि इसके x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, या y होगा तो y के डी थीटा लिखा हो तो मतलब थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें। अच्छा, पावर रूल होता है किसी फंक्शन की कोई पावर हो और पावर के बगैर जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो, तो तब इसकी इंटीग्रेशन ये होगी कि पावर में एक आप इसके प्लस कर देंगे और जो पावर बनी है उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। प्लस ये सी आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ये हर क्वेश्चन में हमने लिखना है। क्वेश्चन में इधर इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है, इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं और इसमें सी ऐड करते हैं। फिर हम दोबारा देख लीजिए, पावर रूल क्या होता है, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, उसी पावर से डिवाइड कर दें, ये होता है पावर रूल। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं। नेचुरल लॉ का अगर डेरिवेटिव हम लेते थे तो वो आता था 1/x। तो 1/x की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा नेचुरल लॉग, और सी आपको क्या ये हर एक में लिखना है हमने। ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई सारे का सारा वैसे ही आता है, साथ में आता है डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर का जो भी डेरिवेटिव बना करेगा वो लिखा करेंगे नीचे, 1 2 जो भी बनेगा। ऐसे ही कुछ और भी है फार्मूले, चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। ये साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज होती है, ठीक है। डिवाइड में आता है इसके एंगल का डेरिवेटिव। कोज की इंटीग्रेशन साइन होती है, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव। सीकेंड स्क्वायर मतलब ये किसका डेरिवेटिव होता है, टैन का, इसलिए सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन आएगी। कोसेकेंड स्क्वायर की माइनस कोट। ये कुछ फार्मूले हैं जो आप याद करेंगे इनको। चलें क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। ये चीज़ें तो दोबारा फिर जब फार्मूला यूज़ होगा बता देंगे हम आपको। वो कहते हैं इसको इवेल्युएट करो। 3.2 का क्वेश्चन 1 इवेल्युएट करना है। तो ये 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन मैंने अलग से लगा दी एक्स स्क्वायर के साथ। ये dx सब के साथ लगाना होता है, इसके साथ आ गया। फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ लगानी है, माइनस का 2 बाहर x के साथ आ गया इंटीग्रेशन, साथ में dx। फिर ये 1 है, 1 के साथ आ गया dx। यहाँ पे x स्क्वायर है, पावर रूल लगाएं तो पावर में एक ऐड करना है 2 + 1, उसी पावर से डिवाइड करना है 2 + 1 -2। वैसे ही x की पावर थी 1, ऐड करें तो 1 + 1, डिवाइड में भी 1 + 1। इधर x की पावर है 0, जब उसमें ऐड करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में याद रखना, कांस्टेंट कोई भी नंबर है तो उसकी इंटीग्रेशन साथ x आया करेगा। 1 है तो 1x, 2 होता तो 2x आ जाता, 3 होता तो 3x आ जाता। और ये इंटीग्रेट किया तो एंड पे सी लाजमी लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस सिंपल। अब इनको प्लस करें, 2 + 1 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ये वैसे ही है, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल आंसर आ गया आपका। दूसरा पार्ट इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन पहले के साथ अलग कर दी, दूसरे के साथ अलग कर दी, dx भी लगा दिया अलग अलग। अब इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी पावर। लो जी, अब इस पे पावर रूल लगाएं, पावर में एक जमा करें, उसी से डिवाइड कर दें। 1/2 + 1 और 1/2 + 1। पावर में एक जमा करें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस आ जाएगा सी। पावर एलसीएम लें, 2 1 * 2 + 1 3, 3/2। नीचे भी वही, 2 1 * 2 -1, 2 में से 1 गया 1, 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी। लो जी, ये डिवाइड के डिवाइड में है, इसको ऊपर लेकर जाएं 2/3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 2/1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ गया आपका। बड़े सिंपल से क्वेश्चन, आसान से। इनको इंटीग्रेट करना है। पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी पावर है 1/2 और इसकी है 1। 1 + 1/2 सेम बेस हो तो पावर ऐड होती है ना, 3/2 हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया। इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दी, इसके साथ भी पावर रूल लगाया। पावर में एक जमा किया, उसी से डिवाइड। पावर में एक प्लस किया, उसी से डिवाइड, प्लस सी।
2+3 5/2 हो गया, ये भी 2+3 5/2 एलसीएम लिया, ये ऊपर चला जाएगा 2/5 बन जाएगा, ये जी 2/5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट इसका देखें, मैंने पावर रूल बताया था, पावर के बगैर जो वैल्यू है ना उसका डेरिवेटिव अगर साथ होगा तो पावर रूल लगेगा। अब ये इसकी पावर है, इसको अगर छुपाएं तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, वो बनता है 2x का डेरिवेटिव होता है 2, 3 का 0 हो गया ख़त्म। 2 अगर साथ होगा तो इस पर पावर रूल लगेगा। दोबारा देख लें, ये पावर है, पावर के बगैर वैल्यू जो होती है ना ये होता है फंक्शन। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर रूल लगाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 2 साथ नहीं है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूँगा। डिवाइड वाला ये आ गया 1/2, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर आ गया। अब ये फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साथ ये पड़ा हुआ है, अब इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर में एक जमा करें, उसी से डिवाइड करें, ये 1/2 वैसे ही है, ये ख़त्म हो जाता है। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट किया ना इसने, तो पावर रूल क्या होता है, पावर में एक जमा करना डिवाइड करना, ये चीज़ ख़त्म। ये शुरू वाला मल्टीप्लाई वाला वैसे ही आ गया। इनको अगर एलसीएम लेते हैं 2 + 1 3/2 बन जाएगा, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका। 5 वाला पार्ट होल का स्क्वायर है। होल का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a+b होल स्क्वायर फार्मूला, a का स्क्वायर किया x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 +2 a × b 2√x dx। वैसे ही अलग अलग करते हैं, x के साथ भी 1 के साथ 2√x, स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो 1/2, ये अकेला x है, पावर रूल लगेगा 1 + 1/1 + 1, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 2 वैसे ही है, पावर रूल लगा, पावर में एक प्लस, उसी से डिवाइड, 1 + 1 2 2 2 एलसीएम ले, 2 1 2 + 1 3 3/2 3/2 c। तो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा 2 to 4 हो जाएगा, ये वैसे ही है सारे, सी भी वैसे ही है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होल का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को पहले ओपन कर लेते हैं, a - b होल स्क्वायर ओपन करें तो a² + b² -2 a × b, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल होके आ गया x + 1/x -2। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, x के साथ भी, इसके साथ भी और -2 के साथ भी। ये x का पावर रूल लगेगा, पावर में एक जमा किया उसी से डिवाइड, 1/x। इसमें हम पावर रूल वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी पावर 1 है। 1/x हमें पता है ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है, तो 1/x के इंटीग्रेशन होते हैं नेचुरल लॉग। हम देखते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है, वो आती है इंटीग्रेशन इसकी, तो 1/x डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग का, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये फार्मूला याद रखेंगे। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो x लगा देते हैं, 2x हो गया +c एंड पे वैसे ही आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। लो जी 7 वाला पार्ट, ये डिवाइड में x है, इसको पहले ख़त्म करेंगे तब इंटीग्रेशन होगी, ऐसे नहीं होनी। तो कैसे करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 3x के डिवाइड में भी 2 के डिवाइड में भी। अब ऊपर भी x नीचे भी है, बेस सेम हो गई, ऊपर पावर है 1, नीचे है 1/2, ऊपर जाके ये माइनस का हो गया 2, वैसे ये ऊपर गया x की पावर -1/2 dx। अगर इनका एलसीएम लें 2 1 2 2 में से एक गया, एक रह गया 1/2, ये वैसे ही है। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, 3 बाहर, x पावर 1/2 के साथ, फिर 2 बाहर और x -1/2 के साथ, ये आ गया। अब पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक प्लस करो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, पावर में एक प्लस किया उसी से डिवाइड किया, एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। एलसीएम लें 2 1 3/2, नीचे भी वही 1 है, 2 में से 1 गया 1/2, नीचे भी वही बनेगा। डिवाइड के डिवाइड में 2 ऊपर चला गया, 2 3 6/3 हो गया, ये 2 ऊपर गया 4 हो जाएगा, 3 ने 6 को कैंसिल किया, 2 आ गया। लो जी आंसर आ गया आपका ये। 8 वाला पार्ट, इस स्क्वायर रूट y को इधर मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर है 1/2, इसकी है 1, पावर ऐड होगी 1/2 + 1, क्योंकि बेस सेम थी ना, पावर ऐड होंगी। यह स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होता है y पावर 1/2, नीचे वाला y वैसे ही, ये पावर होगी 2 1 3/2, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही।
अब अलग अलग डिवाइड करें, पहले के डिवाइड में अलग, दूसरे के डिवाइड में अलग। अब नीचे और ऊपर वाई है, बेस सेम है, इसका 1 पावर 1 ऊपर जाके माइनस होगी, इसकी भी 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये देखें बच्चों, माइनस हो गया। एलसीएम अगर लेते हैं 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 गए 1, 1/2, ये एलसीएम लेंगे 2 1 ज़ार 2, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1/2। अब इंटीग्रेट अलग अलग करते हैं इसके साथ भी। यहाँ पे y नहीं है क्वेश्चन में, dy है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन dy के साथ है, क्योंकि वेरिएबल इसमें y आ रहा है ना, इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी dy था। लो जी, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, पावर में एक ऐड करें, 1/2 में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड, इसके भी पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एलसीएम लिया 2 1 3/2, 3/2, 2 में से 1 गया 1/2, ये भी 1/2, ये c डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला गया 2/3, ये बन गया 2/1 बनना है, मतलब 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ख़त्म। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। 9 वाला पार्ट, पहले ऊपर स्केयर ओपन हो रहा है, नीचे कोई वैल्यू है। चलें पहले स्केयर ओपन करते हैं, a माइनस बी का, a का स्केयर किया थीटा रह गया, प्लस b का स्केयर किया 1, -2 a मल्टीप्लाई b किया 2 स्क्वायर रूट थीटा, डिवाइड वाला वैसे ही डी थीटा। अब ये जो डिवाइड वाला है, सब के डिवाइड में अलग अलग लिखते हैं, थीटा के डिवाइड में आ गया, 1 के डिवाइड में आ गया, और इसके डिवाइड में आ गया। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, थीटा पावर 1 है, नीचे 1/2, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 1/2, ये भी ऊपर जाके माइनस होगा, ये देखें 1 - 1/2, ये अकेला ही थीटा डिवाइड में था, ऊपर आके माइनस हुआ, इधर अकेला -2 रह गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 डिवाइड से कैंसिल हो गया था। अब इनको एलसीएम लें, 2 में से 1 गया, 1/2 बचता है, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, अलग अलग कर दिया डी थीटा के साथ, ये इधर आया डी थीटा 2 डी थीटा, पावर रूल लगा, 1 प्लस किया उसी से डिवाइड, 1 प्लस उसी से डिवाइड, 2 अकेला ही है। अब थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 के साथ आ जाएगा थीटा प्लस सी, जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होती है वो ही आता है, 2 के साथ थीटा आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट होती तो एक्स आता, ऐड किया 2 1 3/2 बनता है, नीचे भी ये 1/2 बनता है, नीचे भी ये, और दोनों वैसे डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला गया 2/3, ये 2 और ये भी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, ये फिर उस जैसा ही आ गया अभी जो क्वेश्चन किया है। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर 1 आ गया, b का स्क्वायर x आ गया, -2 a b मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, डिवाइड वाला वैसे ही। अब अलग अलग लिखेंगे, 1 के डिवाइड में, x के डिवाइड में, इसके डिवाइड में, अलग अलग क्यों लिखते हैं, एलसीएम ले तो वापस ये चीज़ बनती है, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर, ये ऊपर इसकी पावर 1 है, ये माइनस हो जाएगी 1/2, ये देखें जी, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड इसके साथ dx लिख देंगे इंटीग्रेशन के साथ, इसके साथ भी पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड, एक ऐड उसी से डिवाइड, 2 अकेला है, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एलसीएम लें, 2 में से 1 गया 1/2, ये भी वही है, इनका एलसीएम लें 2 और 1 3/2, ये भी वही है, ये दोनों सेम है, डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला गया 2, ये भी ऊपर चला जाएगा 2, ये सेम एज इट इज़ आ गए। 11 वाला पार्ट होप सो आपको समझ आ रही होगी अच्छे से, प्रैक्टिस करनी है इनको अच्छे से। 11 वाला ये है कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दें डायरेक्ट, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, ऊपर e पावर 2x है, नीचे e पावर x है, तो एक ही कैंसिल हो गया तो e पावर x रह गया। अब इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दी, e पावर x dx 1 के साथ अलग से कर दिया 1 dx। e की इंटीग्रेशन e होती है, डिवाइड में आता है पावर का डेरिवेटिव, 1 की इंटीग्रेशन x होती है। देखें जी, e की इंटीग्रेशन e आ गई, डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव x का 1 बनेगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, और 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 2 में इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर रूट आ गए हैं,
तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें साइन चेंज करके, प्लस था तो माइनस कर दिया। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो ए का स्क्वायर लेंगे तो एक्स प्लस ए आ गया, प्लस माइनस माइनस। बी का स्क्वायर लेंगे तो एक्स प्लस बी आ गया। ये ऊपर वाली ये वैल्यू वैसे ही है, और ये डी एक्स बाहर लिख दिया। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई, माइनस का एक्स हो गया, माइनस का बी हो गया। एक्स से एक्स कैंसिल, ए माइनस बी, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़। नीचे ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको साइड पे कर देते हैं 1 ओवर ए माइनस बी करके। इंटीग्रेशन इनकी साथ एज इट इज़ आ गई। अब इसको भी पावर में 1/2 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 वाले पार्ट्स जैसा बन गया, ये देखें जी। अब इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करते हैं, पहले के साथ भी डी एक्स, इंटीग्रेशन इसके साथ लिखी और डी एक्स। अब पावर रूल लगाते हैं। पावर के बगैर वैल्यू है एक्स प्लस ए, जिसका डेरिवेटिव बनता है एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का 0। 1 डेरिवेटिव बनता है, वो तो साथ मौजूद है, मतलब पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर में एक जमा करो, उसी से डिवाइड। इसमें भी वही है, डेरिवेटिव 1 बन रहा है तो पावर रूल लग जाएगा। पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड, प्लस आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऐड हो गई, ये 3/2 होगी, ये ऐड होंगे, ये भी 3/2। डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 2/3। ये 1 ओवर ए माइनस भी वैसे ही है। ये 2/3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2/3 बाहर आ गया। ये वाली वैल्यू रह गई, इसकी ये वाली रह गई है, प्लस सी। क्वेश्चन ख़त्म। उससे मिलता जुलता ही पार्ट ये है। देखें डिवाइड में स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो रैशनलाइज कर दो। प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे ए प्लस बी है माइनस बी की फॉर्म, वही चीज़ बन गई फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाले वैसे ही, और डी एक्स बाहर आ गया। ये प्लस एक्स माइनस एक्स है जो कि कैंसिल होंगे, नीचे ए रह गया जो कि कांस्टेंट। अब बाहर ले के जाएँ तो 1 ओवर ए हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़, और ये डी एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग, पहली वाली के साथ डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ गई और साथ में डी एक्स। इनका डेरिवेटिव बनता है 1, एक्स का 1, वो तो साथ है ही है, मतलब पावर रूल लग जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है साथ मल्टीप्लाई में। 1 तो हर किसी के साथ होता है ना। अब पावर में एक प्लस किया, उसी से डिवाइड, इस पे भी पावर रूल, प्लस किया उसी से डिवाइड, प्लस सी। ये 1/2 + 1 3/2 होता है, एलसीएम लेके चेक कर लें, वो आ गया। 3/2 का 2/3 कर सकते हैं, ये आ गया। 2/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले जाएं, वरना इतना भी काफ़ी है। फ़िलहाल मैं बाहर लेके गया हूँ कॉमन, 2/3 इंटू ए, वैसे ये आंसर आ गया आपका। 4th वाला पार्ट, मैंने कहा था पावर रूल तब लगता है जब पावर के बगैर जो वैल्यू है जिसको हम फंक्शन कहते हैं उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। अब इसकी पावर के बगैर देखें, ये पावर छोड़ के, तो ये फंक्शन है, ए का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव देखें -2 बनता है। अब अगर -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर रूल लगेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -2 करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, डिवाइड ये रहा -1/2। अब क्योंकि डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। इंटीग्रेशन ख़त्म होके पावर रूल ऐड कर लें इसमें, 3/2 में +1, उसी से डिवाइड, ये वाली वैल्यू वैसे ही है। ये तो डेरिवेटिव थी जो कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होके ख़त्म हो गए, प्लस सी रह गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ऐड करें 2 3 5/2 बनता है, नीचे भी वही, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या इसको उलट कर दें 2/5 बना लें, ये बना दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस और ये सारी वैल्यू प्लस सी, ये बच गया। इंटीग्रेशन में ना जैसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कभी वेरिएबल से ना करना, एक्स वगैरह से नहीं कभी भी कर सकते, सिर्फ कांस्टेंट से कर सकते हैं। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए एक्स की ज़रूरत और आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो गलत होगा वो। अच्छा 5वां पार्ट है, ऊपर क्यूब ओपन हो रहा है, नीचे ई है, तो ऊपर a + b पावर 3 फार्मूला लगा दें, ये वाला a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये फार्मूला लगाते हैं। a³ 1 का क्यूब 1, b³ क्यूब लेंगे तो 3x + 3 a × b करें, e बचेगा, इंटू a + b मतलब 1 + e पावर x, ये आ गया। डिवाइड वाला वैसे ही आ गया। अब ये 3e पावर x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया।
इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 2x हो जाएगा, 3 साथ में वैसे ही। अब ये डिवाइड वाला सब के डिवाइड में अलग अलग, 1 ओवर e पावर x, इसके डिवाइड में, इधर भी इसके डिवाइड में भी। ये जो है वैसे ही आ गया, एक ही कैंसिल हुआ, ऊपर 2x रह गया, e से ही कैंसिल 3 रह गया, e ने एक कैंसिल किया तो एक e पावर x रह गया, साथ में ये 3। अब ये डिवाइड वाला e ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर, ये भी वैसे ही सेम। अब इंटीग्रेशन अलग अलग सब के साथ dx, ये आ गया। e की इंटीग्रेशन मैंने कहा था e होती है, लेकिन डिवाइड में आता है पावर का डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव -1, वो आ गया। e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में आएगा पावर का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ये आ गया। 3 वैसे ही है कांस्टेंट, उसकी इंटीग्रेशन साथ में x आ जाएगी, 3 वैसे ही। e की इंटीग्रेशन e डिवाइड में आएगा इसका डेरिवेटिव, x का 1 बनता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस एंड पे लगाएंगे c। लो जी, ये माइनस इधर आ गई, डिवाइड से 1 ख़त्म, ये बाकी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से हैं, लेकिन प्रैक्टिस और फार्मूले याद, चीज़ें याद रखना। साइन का एंगल में कोई वैल्यू है, अब अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में होता तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस बन जाती, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ में नहीं है। a प्लस बी इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव बनता है a प्लस बी, क्योंकि x का तो 1 हो जाना ना, तो ये मल्टीप्लाई वाली बचेगी। a प्लस बी साथ में नहीं है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर दिया। अब साइन के एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है साथ, तो साइन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कोस, एंगल उसका वैसे ही, ये डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन ख़त्म, ये वाली वैल्यू वैसे ही। अब माइनस मल्टीप्लाई होगी डिवाइड में a प्लस बी, ये प्लस सी वैसे ही। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस तब होती है जब एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो वो चीज़ हमने पहले बनाई है, फिर उसका आंसर आया। 7 वाला पार्ट देखें, 1 माइनस कोस 2x, ये तो फार्मूला है, 1 माइनस कोस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, ये आ गया। तो स्क्वायर रूट 2 पे अलग हो गया, साइन स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट साइन x रह गया, ये स्क्वायर रूट 2 बाहर चला गया, इधर रह गया साइन। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, याद रखना, माइनस कोस x, प्लस एंड पे सी लगाना है, मल्टीप्लाई माइनस की तो शुरू में आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। बड़े आसान क्वेश्चन है ये, देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। नेचुरल लॉग x इंटू 1 ओवर x dx, वो कहता है इंटीग्रेट करो। अब ये सिंपल भी हो सकता था, लेकिन इसी तरह करेंगे, दूसरा फिर बाद में बताता हूँ कैसे हो सकता था। सबसे पहले आपने इसमें एक एफ ऑफ एक्स लेना है, नेचुरल लॉग एक्स को नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, नेचुरल का इसका डेरिवेटिव लें एफ डैश, नेचुरल का होता है 1 ओवर एक्स। देखें ये था फंक्शन, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड है जो मैं बताने लगा था। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो पावर रूल लगाते हैं, पावर में 1 जमा उसी से डिवाइड, तो इसका आंसर बनना है नेचुरल लॉग एक्स पावर 2 ओवर 2, ये चेक करें। लेकिन उसको करेंगे ऐसे ही, आप पहले इसको फंक्शन का नाम दिया, नेचुरल डेरिवेटिव लिया, ये आया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको रिप्लेस अगर करें, ये आ गया एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग की जगह, और 1 ओवर एक्स की जगह पे आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ गया डी एक्स वैसे ही। अब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो पावर रूल लग गया, पावर में 1 जमा की, 1 पावर थी तो 2 पावर बन गई है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग था, उसका वापस रिप्लेस कर दिया, प्लस सी आ गया। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर है ना इसका, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले इस स्क्वायर का कुछ करना फिर आंसर आएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की डायरेक्ट कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगी। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 फार्मूला पड़ा हुआ है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये आ गया। डिवाइड वाला 2 कांस्टेंट अब साइड पे बाहर निकाल दिया, 1/2, ऊपर ये 1 और कोस रह गया, 1 के साथ अलग dx इंटीग्रेशन भी, कोस के साथ अलग इंटीग्रेशन और dx आ गई। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन डिवाइड में आएगा एंगल का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और एंड पे ऐड करना होता है c। लो जी, इतना सा काम था इसका।
10 वाला पार्ट देखें, 1/1 प्लस कोज एक्स इंटीग्रेट करना है। अब 1 प्लस कोज, ये तो फार्मूला बन रहा है 2 कोज स्क्वायर x/2 के। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, ये 1/2 साइड पे कर दिया, ये कोज ऊपर जाके बन गया सीकेंड स्क्वायर x/2, और ये 1/2 जो बताया था वो साइड पे वैसे ही है। अब देखें सीकेंड स्क्वायर x/2, इसका एंगल है x/2, जिसका डेरिवेटिव लें x का 1 है, डिवाइड में 2 वैसे रहेगा, 1/2 बनता है। इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है, ये याद रखना, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का। तो सीकेंड स्क्वायर अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में है तो सीकेंड स्क्वायर की जगह पे आएगा tan, ये आ गया tan। जो सीकेंड का एंगल था वो इसका आ जाएगा x/2 प्लस c। 11 वाला पार्ट, ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटीग्रेट करना है। अब अगर इसमें गौर करें, क्या डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन फार्मूला असल में एक होता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई एक फंक्शन है डिवाइड में f(x) और ऊपर इसका पड़ा हुआ है डेरिवेटिव f' dx, नीचे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, सारे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर देते हैं नेचुरल लॉग डिवाइड वाला फंक्शन f(x), ये बनता है। तो वो चीज़ इसमें बन रही है। असल में 3.3 में ये फार्मूला काफ़ी दफ़ा यूज़ होगा। नीचे वैल्यू है ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, पावर रूल लगाएं तो 2 शुरू में आना, 2ax बन जाएगा इसका। तो ऊपर ax है लेकिन 2 नहीं है। 2bx, इसका डेरिवेटिव देखें तो 2b बनेगा क्योंकि x का 1 है। ऊपर b है लेकिन 2 इसके साथ भी नहीं है, इसका बनता है 2ax, इसका बनता है 2b। तो ax और b है, 2 दोनों के साथ नहीं है। c कांस्टेंट है जिसका 0, इसका मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर सारा बन सकता है अगर 2 इन दोनों के साथ आ जाए। 2 की कमी है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, डिवाइड वाला इधर आ गया, मल्टीप्लाई वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों से होगा 2ax प्लस 2b। अब देखें नीचे वाले सारे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसको वही लेट वाले फॉर्म से लिखते हैं कि नीचे वाला सारे को f(x) का नाम दे दिया, f डैश किया, इस पे पावर रूल लगे 2ax, x का 1 हो गया 2b, c का कांस्टेंट हो गया 0। अब जो क्वेश्चन था हमारा, ये सारा क्वेश्चन इसको रिप्लेस किया 1/2 वैसे ही, नीचे ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये सारा f(x) के इक्वल है। ऊपर वाले सारी वैल्यू जो ये f डैश के इक्वल है, dx वैसे। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो फार्मूला हो गया, फिर इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस c 1 लिख दें या c कोई इशू नहीं है। f(x) किसके इक्वल है, इसके, ये c पहले आ चुका है इसलिए c 1 लिखा। तो f(x) की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी साथ नेचुरल लॉग और 1/2। लें जी, ये फाइनल आंसर आ गया। 12 वाला पार्ट देखें, कोज और साइन दिया हुआ है, कोज 3x साइन 2x। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले फार्मूला बनाना है हमने, आपने चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है 2 कोज साइन प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, वो वाला। लेकिन शुरू में 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, ये फार्मूला बन गया 2 कोज अल्फ़ा साइन बीटा। तो फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके इक्वल है ये। तो इसकी जगह पे आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा मतलब पहला एंगल माइनस बीटा मतलब दूसरा एंगल। तो इनको ऐड किया 5 हो गया, कट किया 1 रह गया x। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया, इंटीग्रेशन पहले के साथ अलग दूसरे के साथ अलग। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज होती है, लेकिन डिवाइड में आता है एंगल का डेरिवेटिव, 5x का 5 है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव 1 बनेगा वो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस इधर बाद में ये 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 2 और 5 10 हो गया, ये हो गया 1/2 कोज x प्लस c। सिंपल सा। 13 वाला पार्ट, कोज 2x माइनस 1/1 प्लस कोज 2x। जो ऊपर फार्मूला बन सकता है अगर माइनस कॉमन ले ली जाए,
माइनस कॉमन ली, ये 1 पॉजिटिव हो गया और कोस नेगेटिव हो गया, नीचे वाला वैसे ही है। ऊपर 1 माइनस कोस 2x, ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, ये चेक करें। और 1 प्लस कोस 2x इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x। लो जी, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी, ये माइनस कॉमन वाला वैसे ही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। आपको बताया था साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर तीनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, चेंज करते हैं पहले उनको। तो टेन स्क्वायर को चेंज कर दिया, सेकंड स्क्वायर -1, इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। अब इंटीग्रेशन हो सकती है, अलग अलग कर दी, 1 के साथ अलग। सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है याद करें, टेन का होता है, इसलिए सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ख़त्म। ये वाला काम तो अभी करके आए हैं हम लोग। टेन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसको करेंगे सेकंड स्क्वायर -1, इंटीग्रेशन अलग अलग। सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन का, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ख़त्म हो गया। लास्ट पार्ट ये, अच्छा सेकंड पार्ट था जो किया नहीं था उस वक़्त, चलें अब कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इम्प्रॉपर है, फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था। ये जब पावर दोनों की सेम हो तो वो तो इम्प्रॉपर होता है। पहले इसको डिवाइड करेंगे, हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर। अगर 1 से करते हैं तो ये सेम आंसर नहीं आता, -1 से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आप इस तरह कर लीजिएगा इसको। डिवाइड वाली वैल्यू बाहर लिखी मैंने, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया +1 बाद में, और ऊपर वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और ये प्लस का 1 बाद में। तरतीब थोड़ी सी चेंज कीजिएगा। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का, तो माइनस का 1 चाहिए ऊपर, मल्टीप्लाई हुई माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का हो गया 1। साइन चेंज, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2। तो अब लिखते कैसे, आंसर -1 प्लस रिमाइंडर 2। डिवाइड में ये डिवाइज़र, तरतीब से लिखते हैं तो वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करेंगे इसको। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन अलग, ये क्वेश्चन था जिसको डिवाइड करके ये वाली फॉर्म बनी, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 1 की इंटीग्रेशन x माइनस वैसे 2 बाहर है कॉन्स्टेंट वाला, ये रह गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस एंड फिल c। यहाँ पे 3.2 आपकी कंप्लीट हुई। अब आपको मिलेंगे 3.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।